नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सैन उपारडी और आज हम जोधपुर में स्थित मंडोर किले का भ्रमण करने के लिए आए हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ मंडोर किले के ऊपर की ओर जा रही हैं। इतिहासकारों के अनुसार 4वीं शताब्दी में बने मंडोर किले में नागवंशियों, परमार, चौहान, प्रत्यार राजाओं के बाद 1453 में राठौड़ों का राज्य स्थापित हो गया था। सामरिक दृष्टि से मंडोर किला सुरक्षित नहीं होने के कारण राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया और मंडोर किला जर्जर होता चला गया। महाराजा जसवंत सिंह ने 1890 में योजनाबद्ध तरीके से मंडोर किला परिसर को विकसित करना प्रारंभ किया। मंडोर में जनना महल और देवलों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किला खंडर में तब्दील हो गया। मंडोर जोधपुर से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मारवाड़ की पूर्व राजधानी था। बाद में सुरक्षा कारणों से राजधानी को यहाँ से हटाकर मेहरानगढ़ ले जाया गया। इसे रामायण के राक्षस राज रावण से भी जोड़ा जाता है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। प्राचीन समय में यह नगरी मारवाड़ की राजधानी थी। नई राजधानी मेहरानगढ़ जोधपुर को बनाया गया, जो बाद में जोधपुर नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में मंडोर में बौद्ध स्थापत्य शैली में बने किले के अवशेष ही शेष बचे हुए हैं। मंडोर के बारे में एक कथानक यह भी प्रसिद्ध है कि यह लंकापति रावण की ससुराल है, परंतु इस संबंध में रावण की पत्नी मंडोदरी तथा मंडोर के मिलते जुलते नामों के अलावा अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए इस विषय में अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी राजस्थान के जोधपुर जिले का यह वो किला है जहां मान्यता है कि रावण ने रानी मंडोदरी के संग यहाँ पर 7 फेरे लिए थे और वो चौरी आज भी मंडोर में मौजूद है। इस किले ने मुगलों को सदियों तक भारत से दूर रखा। मंडोर में आज भी रावण की पूजा होती है। यहाँ पर दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार मंडोर की राजकुमारी मंडोदरी, जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, अब हम मंडोर किला परिसर के अंदर घूम रहे हैं। चारों ओर खंडर विद्यमान हैं, जो इस मंडोर किले की भव्यता को बयां कर रहे हैं। अब हम मंडोर किले में स्थित नारसिंह जी भूमिया जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर किले के बहुत सारे अवशेष खंडर अवस्था में पड़े हैं, जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी और
कलाकृति देखने को मिल रही हैं। सामने नाहर सिंह जी भूमिया जी, जिनका प्रमुख स्थान मंडोर दुर्ग के अंदर स्थित है। यह एक किले की पवित्र जगह है। सामने नाहर सिंह जी भूमिया जी की प्रतिमा और संकले गलियारे से पार करते हुए हम बाहर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही संकरा मार्ग नाहर सिंह जी भूमिया जी के मंदिर का। सामने प्रतिमा लगी हुई है, जिनके दर्शन करने के बाद हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अब हम यहाँ से वापस गुफानुमा रास्ते से बाहर की ओर निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा नाहर सिंह भूमिया जी के मंदिर का। सामने कलाकृतियां टूटी हुई अवस्था में आज भी पड़ी हैं। अब हम मंडोर किले के प्राचीन महेश मंदिर के अवशेष पर पहुंच चुके हैं। खंडहर अवस्था में बना हुआ यह प्राचीन महेश मंदिर है, जो किसी समय बहुत ही भव्य था, लेकिन आज टूटी फूटी अवस्था में स्थित है। यहाँ पर सुंदर गुफा देखने को मिलती है। चारों ओर का मनमोहक नज़ारा और इस मंदिर के खंडहर अवशेष ये बता रहे हैं कि किसी समय यह बहुत ही भव्य मंदिर था, जो आज एक खंडहर अवस्था में अपने इस इतिहास को बता रहा है। ऐसी मान्यता है कि यह किला उल्टा है, इसलिए मंडोर किले को उल्टे किले के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के मंडोर उद्यान में 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बसे मांडवेपुर मंडोर किले को उल्टा किला भले ही कहा जाता हो, लेकिन किला कभी उल्टा नहीं हुआ है। अब हम मंडोर किले के मुख्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं। मंडोर उद्यान के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी पर स्थित किला हमेशा से ही इतिहासकारों व जोधपुर वासियों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। सदियों से उल्टे किले के नाम से प्रसिद्ध इस भग्नावशेष के साथ ये मान्यता जुड़ी है कि यह किसी श्राप या प्राकृतिक आपदा के चलते उल्टा हो गया है। अब हम मंडोर किले के राजा के महल के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं। सामने भगवान गणेश की मूर्ति लगी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी यह किला खंडहर अवस्था में मौजूद है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाएगी। अब हम किले के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ पार करते हुए। पिछले 2 दशकों से किले की खुदाई से इससे जुड़ी भ्रांतियों पर से धूल हटने लगी है। ब्रिटिश अधिकारियों की वर्ष 1883 व सर मार्शल की 1917 में सचित्र प्रामाणिक रिपोर्ट में इस किले के उल्टे होने का कोई उल्लेख नहीं है। जोधपुर के इतिहासविद भी
किले के उल्टे होने की बात को कोरी कल्पना या अफवाह मात्र मानते हैं। उनके अनुसार यह किला उल्टा नहीं है, बल्कि यह केवल अफवाह है। सामने मंडोर उद्यान के मंदिरों का सुंदर नज़ारा। अब हम यहाँ से और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इस किले पर सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी हुई हैं। इस किले की खुदाई के दौरान मिले विक्रम संवत 894 के एक शिलालेख के अनुसार मंडोर में नागवंशी क्षत्रियों का राज्य था, जिन्हें प्रतिहारों ने पराजित कर अपना साम्राज्य और किला स्थापित किया। इंदा परिहारों ने सन 1394 में राठौड़ों को दुर्ग दिया, जो बाद में वर्ष 1459 में जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण कर वहीं रहने लगी। इस किले को किसने बनाया है, इसके बारे में पुख्ता कोई प्रमाण अभी तक मौजूद नहीं है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर ए झा के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ मंदिर भी स्थापित किए गए थे, जो उस समय के लोगों की धार्मिक आस्था को उजागर करते हैं। इतिहास में कई किसी किले या इसे बसाने वाले राजा का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। खुदाई में भी अब तक ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है जिससे किले के निर्माता का नाम उजागर हो सके। अब हम जोधपुर के मंडोर किले के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से चारों ओर मंडोर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। चारों ओर मंडोर किले के खंडर अवशेष मौजूद हैं, जो इस किले की भव्यता को बयां कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा मंडोर किले का। इतिहासकारों व शोधार्थियों के लिए शोध का विषय रहे मंडोर किले की वास्तविकता यह है कि वर्ष 1917 में भारत के विभिन्न स्थानों पर शोध करने वाले इतिहासविद मार्शल ने सीधे किले की मैं तोरण द्वार सचित्र रिपोर्ट सौंपी थी। पाषाण के 12 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े कलात्मक तोरण द्वार आज भी उम्मेद उद्यान में स्थित राजकीय सरदार संग्रहालय में सुरक्षित है और उन्हें देखा जा सकता है। 4वीं शताब्दी के विशाल पाषाण तोरण स्तंभ पर भगवान कृष्ण लीलाओं, कृष्ण द्वार, गोवर्धन पर्वत धारण करते कृष्ण, दधि मंथन, शकट भंग, अरिष्टासुर दैत्य से युद्ध तथा केशिनी सुदन का मार्मिक चित्रण है। इतिहासकार पिछले 2 दशक से मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के किले से जुड़ी भ्रांतियों पर जमी धूल हटाकर मिथक और अफवाहों के कारण उल्टा कहे जाने वाले मंडोर किले के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए जुटे हुए हैं। अब हम किले के मुख्य भाग से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। मंडोर किले के महलों के ये भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं, जो इन किले की भव्यता के बारे में बता रही हैं। यहाँ से ऊपर चढ़कर सैनिक राजा के महल की निगरानी किया करते थे। यहाँ से किले का सुंदर व्यू आ रहा है। अब हम महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। सामने विशाल गेट
बना हुआ है, जो मजबूती के साथ आज भी खड़ा है, जिसमें लोहे का बहुत ही बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। सामने ये सुंदर खिड़की बनी हुई है। अब हम मुख्य द्वार से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ से किले का बहुत ही सुंदर नज़ारा बना हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ का मजबूत दरवाजा आज भी प्राचीन कथाओं को कह रहा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए माता चामुंडा के मंदिर की ओर जाएंगे और माता जी के दर्शन पाएंगे। मारवाड़ जैसे प्राचीन तथा विशाल राज्य की पूर्व राजधानी का यह किला, जहां से संपूर्ण मारवाड़ का संचालन किया जाता था, अब केवल भग्नावशेष के रूप में स्थित है। यहाँ अब महलों, मंदिरों, स्तंभों, चबूतरों इत्यादि के खंडर आज भी मौजूद हैं। यहाँ कुछ मंदिरों में आज भी देव प्रतिमाएं विद्यमान हैं, जहाँ नियमित रूप से पूजा होती है। इन्हीं मंदिरों में से एक है सिंहवाहिनी देवी चामुंडा माता का। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। चूंकि यह किला राठौड़ों का भूतपूर्व केंद्र था, इसलिए यहाँ उनकी कुल देवी मां चामुंडा का मंदिर होना स्वाभाविक है। परवर्ती राजधानी जोधपुर के किले मेहरानगढ़ में राव जोधा ने मां चामुंडा का मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में वहाँ की लोक आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन प्राचीन चामुंडा माता का मंदिर मंडोर किले के अंदर ही स्थित है। यह बहुत पुराना मंदिर है। मंडोर किले के खंडरों के बीच अपना अस्तित्व बनाए इस मंदिर के कलात्मक स्तंभ, जो चारों तरफ धरती पर बिखरे किले के अवशेषों को देखते हुए आज भी अपने चबूतरे पर टिककर विशाल प्रस्तर खंडों को शिरोधार्य कर खड़े हुए हैं। ये मां चामुंडा का प्रताप नहीं है तो और क्या है। मंदिर के सामने पहाड़ी से नीचे मां के मुख की ओर एक झील है, जिसे नागादड़ी कहते हैं। मानो यह मां चामुंडा के चरण कमलों की वंदना कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। माता चामुंडा के मंदिर में बने यह मंदिर के अवशेष बहुत ही सुंदर हैं, जो इस प्राचीन मंदिर की दास्तां को बयां कर रहे हैं। इन मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुंदर कलाकृतियां की हुई हैं। सुंदर कारीगरी आज भी देखने को मिल रही हैं। अब हम यहाँ से चारों ओर का नज़ारा देखते हुए ऊपर बनी कलाकृतियों को निहार रहे हैं, जो उस समय की कारीगर को आज भी बयां कर रही हैं। ये मंदिर अब टूटी फूटी अवस्था में आज भी विद्यमान है। मारवाड़ के राजाओं की
माँ चामुंडा के प्रति विशेष आस्था रही है और माँ चामुंडा ने हर समस्या से मारवाड़ के राजाओं को बचाया है। ये माँ चामुंडा का भव्य और विशाल मंदिर मंडोर किले के अंदर बना हुआ है। स्तंभों पर खड़े इस मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। अब हम माता चामुंडा के मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करके माता चामुंडा का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाएंगे। ये मंदिर के आगे का भाग और चारों ओर का नज़ारा देखने के बाद हम अब मंदिर में प्रवेश करेंगे। यह मंदिर का मुख्य द्वार, जिन पर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। सामने सीढ़ियां मंदिर के अंदर की ओर जा रही हैं। अब हम धीरे धीरे माता जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। सामने बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर बना हुआ है, जो अब खंडर अवस्था में विद्यमान है, जहां आज भी मां चामुंडा की पूजा होती है। चामुंडा माता का मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ किला जोधपुर में राव जोधा ने बनाया था, लेकिन यह प्राचीन मंदिर मंडोर किले के अंदर स्थित है, जहाँ चारों ओर स्तंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां की हुई हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी हुई है। ये सामने मुख्य दरवाजा, जहाँ से सामने माता चामुंडा की प्रतिमा दिखाई दे रही है। मंदिर के चारों ओर बहुत से स्तंभ बने हुए हैं, जो मजबूती के साथ खड़े हैं। अब हम मुख्य गर्भगृह के अंदर जाकर माता जी का दर्शन करेंगे। सामने सुंदरी कलाकृतियां बनी हुई हैं और माता जी का विग्रह लगा हुआ है। अब हम माता जी के ठीक सामने खड़े हैं। सामने माता चामुंडा की प्रतिमा विद्यमान है, जो जोधपुर के मारवाड़ महाराजाओं की आराध्य देवी रही है। इनके प्रताप से हर बड़े से बड़ा संकट दूर हुआ है। जोधपुर के लोगों की विशेष आस्था मां चामुंडा पर है, इसलिए इस मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पर सुंदर डिजाइन बनी हुई है। अब हम वापस मंदिर से बाहर जा रहे हैं। सामने मंडोर किले की भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं, जो अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं। और यहाँ से सामने नागादड़ी झील का बहुत ही सुंदर नज़ारा। यह इस किले का जल का प्रमुख भंडार है, जो किसी समय किले के निवासियों की प्यास बुझाया करती थी। इस नागादड़ी के पानी से मंडोर उद्यान हरा भरा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि नया वीडियो सीधा आप तक तुरंत पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।